बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टग्रे एसक्यूएल। व्हाट इज पोस्टग्रे एसक्यूएल? इट इज आल्सो अ डेटाबेस। यहाँ आपको पोस्टग्रे एसक्यूएल से इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि हम डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल आपने यूज किया, ऑरिकल हम करेंगे। ऑरिकल की हमने बात की थी। इसके अलावा जो है नेविगेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैम पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर है, आपको हर प्लेटफॉर्म से नो हाउ होनी चाहिए। तो पोस्टग्रेसक्यूएल भी एक डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं। उसकी कोडिंग बिल्कुल सेम माइस्क्यूएल की लैंग्वेज जिस तरह से हम यूज करते हैं, अभी तक आपने यूज किए वही सारी कमांड्स है, सब कुछ है। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाने की, प्लेटफॉर्म जो है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, ताकि जब आपके सामने ये चीजें आए तो आपके लिए कोई नया वर्ड ना हो। दूसरा ये कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। हम इसको कब यूज करते हैं और एसक्यूएल कब यूज करते हैं? हमारी क्यूरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जब हमारा डेटाबेस या हम कोई इंडस्ट्री में कोई चीज डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वहाँ की चीजें क्यूरीज जो है इतनी सिंपल नहीं होती, और डाटा भी ज्यादा होता है। तो इसलिए ज्यादा डाटा को गैदर करने और उसको यूज करने के लिए हम जो है पोस्टग्रे एसक्यूएल को यूज करते हैं। हमारा हम इसको आगे देखते हैं। इन सब चीजों को आपने याद नहीं करना, बल्कि आपको समझना है। जहां जिन चीजों को याद करना है वो मैं आपको बता दूंगी। PostgreSQL इज अ पावरफुल ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इंटरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तब आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इट इज यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड सपोर्ट्स बोथ एसक्यूएल एंड जेसन क्यूरी। अच्छा, हम जब ये वाला डेटाबेस यूज करते हैं ना, हमें वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी फ्रंट एंड भी बनाना है, तो फिर हम इस एसक्यूएल के ऊपर अपना डेटाबेस रखते हैं, क्योंकि ये जेसन लैंग्वेज को यूज कर सकता है, या उसको जो है कहने के हैंडल कर सकता है। तो फिर हम जब वेब बेस से इसको लिंक करते हैं तो अ, हमें आसानी रहती है। इट डिजाइन एम्फसाइज डेटा इंटीग्रिटी, मेकिंग इट एसिड कंप्लाइंट एंड अ पॉपुलर चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में पॉपुलर चॉइस है डेटाबेस को यूज करना। अच्छा, मैं भी अब ये चाह रही हूँ कि आप लोग जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर आप सिर्फ जो है वो अपनी पुरानी चीजों को ना लेकर आए, बल्कि नई चीजें सीखें। चाहे मैंने वो चीज पढ़ाई हो या नहीं पढ़ाई हो। जो आप वो करें, सॉफ्टवेयर बनाएं या प्रोजेक्ट बनाएं, उसमें आप कोशिश करें आप डेटाबेस जो है ये पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करें, ठीक है? या फिर ऑरिकल का डेटाबेस यूज करें, या फिर और ऐसा सॉफ्टवेयर जो जिससे आपकी लर्निंग हो, कोई ऐसी चीज, और उसका फ्रंट एंड बनाने की कोशिश करें। फ्रंट एंड का भी आपका एक, मैंने अभी ये पेपर्स के बाद आपकी आउटलाइन चेंज की है, वरना ये टॉपिक्स मैंने पहले मैंने नहीं पढ़ा है पिछले सेमेस्टर्स वालों को, लेकिन आपको एडवांस चीजें सीखने की जरूरत है, ताकि जब आप आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर भी आपको फिर ऑब्जेक्शंस या इस तरह की बातें ना सुनने को मिलेगी, ये सब चीजें पुरानी हुई यहाँ पे यूज करें। तो इन सबको मैं तो एज अ कोर्स आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने लिंक्स दे दिए कि आप अगर इन पे अपनी कमांड हासिल करना चाहते हैं, आपको कभी ये यूज करना, आप उन लिंक्स को एक्सेस करें, इसके ट्यूटोरियल्स देखें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। इस लेक्चर के आखिर में आपको दो होमवर्क, एक या दो होमवर्क कोर्सेज भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आप वीडियोस देख के उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इस सॉफ्टवेयर से नो हाउ रखें। इसके की फीचर्स ओपन सोर्स है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल है, और यहाँ पे देखिए यूट्यूब वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, इट इज मीनिंग ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस विद एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन। जो हमने ट्रांजेक्शन का टॉपिक पढ़ा था, जो पेपर में सबने ही गलत उसका आंसर दिया। ट्रांजेक्शन ये कोई एटीएम की ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही थी, बल्कि डेटाबेस के अंदर जो क्यूरीज रन होती हैं उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। कि डेटा किस तरीके से जो है, हमारी क्यूरी किस तरीके से मेमोरी में जाती है, और फिर वहां से हमारे डेटाबेस में से डाटा को फैच आउट करके लेकर आती है, वो सब चीजें ट्रांजेक्शन कहलाती है। तो ट्रांजेक्शन का लेक्चर भी अब आप लोग देख लें। मैंने आपको दोबारा से एक और काम भी कहा है, वो ये कि आपने मिड का जो पेपर दिया था, उस मिड के पेपर को बैठ के दोबारा सॉल्व करें। सबके पास अलग अलग क्वेश्चन आए तो सबको रिमाइंड होगा कि किसको क्या क्वेश्चन है। कोई कुछ पूछना हो, नॉर्मलाइजेशन का चार्ट मेरे पास मौजूद है, वो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन आप बैठ के मिड टर्म का पेपर दोबारा करें। आपने अपने समझ में 2 महीने जाया किए, कुछ नहीं किया पेपर के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल टर्म में आपको मार्क्स मिल जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना जो है मिड है ना, उसको एक दफा बैठ के सॉल्व करें। इतनी चीजें जो कि डेटाबेस के कोर्स में पढ़ी हुई है, वो आप एडवांस डेटाबेस के कोर्स में भी नहीं कर सके, इसलिए मैंने अब आपके आगे का माइनस कर दिया, जो भी क्यूरीज वगैरह थी ना,
हमें वो सब चीजें पढ़नी थी, वो फायदा ही नहीं, आपको याद नहीं हो, तो उसके बेहतर है कि हम एडवांस चीजों पे चले जाए, वो चीजें हम लैब में कवर करेंगे। स्केलेबिलिटी, स्टैंडर्ड कंप्लायंस, स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी, प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ठीक है, ये सब इसके एडवांटेजेस है, आपकी रीडेबिलिटी के लिए दिए हैं, रीड करने के लिए दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं, इनको कोई पेपर के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड PostgreSQL, अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस देखते हैं, और कब हम MySQL यूज करेंगे और कब PostgreSQL यूज करेंगे डेटाबेस, तो ये देख लेते हैं। These are two of the most widely open source relational DBMS software. MySQL is known for its speed and easy of use, making it ideal for web application. Ideal बनाती है MySQL web applications के लिए, जैसे हमें कोई वेबसाइट से UMS की बात कर लें, या आपकी कोई और वेबसाइट है जिसके अंदर आप डाटा वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो वो वेब एप्लीकेशन के पीछे डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए आप PostgreSQL या MySQL दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप कोई इस तरह का डेटाबेस बना रहे हैं, कंपनी की, किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन कंपनी है, उसको अपनी मेडिसिन का डाटा उसके अंदर रखना है, इसके साथ ही साथ अपने एक उसका जो है वो एम्प्लॉयज का डाटा रखना है, एम्प्लॉयज की सैलरीज और ये सारी चीजें भी उसके अंदर रखी है ना, वो आपको पूरा एक चार्ट बनाए टेबल के हिसाब से, ये भी एक आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि एक कंपनी है, मेडिसिन बेस्ड कंपनी है, उनको अपनी मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कि कौन कौन सी मेडिसिन बनी, उसकी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखना है, अपने एम्प्लॉयज का, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी और ये सब चीजें करनी है, ठीक। तो उसके लिए वो एक डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं। अब डेटाबेस के अंदर जो है उन्होंने एक फ्रंट एंड फ्रंट एंड भी बनाया है उसका, उस फ्रंट एंड के अंदर क्या होगा कि जो आपका यूजर या ऑपरेटर है या एडमिन है, वो डाटा एंटर कर सके, जो भी न्यू एम्प्लॉयज आए उनका, जो भी न्यू मेडिसिन आई हैं उनका, और वो चीजें जाके डेटाबेस में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको नेट में मिल जाती है, लेकिन सर्च करने की जरूरत होती है। अगर आपको जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाना है ना, आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप नेट से हेल्प में इसी तरह की कोई भी चीज लिख के आपको मिल जाए, वहाँ सब चीजें बनी हुई मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट आप इम्प्लीमेंटेशन खुद करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आपको एरर्स फाइंड आउट नहीं होंगे, आपको वो एरर्स पता चलने चाहिए कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है, इस एरर को हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड PostgreSQL, MySQL Postgre, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, आगे देखते हैं। PostgreSQL called Postgres offers advanced features and strong data integrity by making it suitable for complex queries and transactions। तो क्या पता चला कि पोस्टग्रे हम तब यूज करते हैं जब हमारी क्यूरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, यानी हमने बहुत ज्यादा जॉइंस यूज किए हुए हों, टेबल्स हमारे बहुत सारे हों, और उनकी जो है डाटा उनमें बहुत ज्यादा हो, तो हम PostgreSQL की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये पूछा जा सकता है आपसे। दे हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड डिजाइन स्ट्रक्चर, इनके डिजाइन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इट इज नोन फॉर इट्स स्पीड, MySQL and widely used in web application, preferred choice for ready heavy operations. It is known for being user friendly and relatively simple to set up. Postgre में क्या है? It is known for its advanced features, extensibility and compliance with SQL standards. It offers robust support for complex queries, transactions, data, ये simple के लिए है, ठीक है, और web application के लिए। और जब इसके अंदर क्या है, complex queries को हैंडल करता है, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी को देखता है। इट इज अ गुड चॉइस फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स क्यूरीज एंड ट्रांजैक्शन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, लेकिन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के ऊपर जाएंगे, या समझ लें आप इंडस्ट्री लेवल की तरफ जा रहे हैं, आप MySQL को आप वो कर रहे हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हद तक रखें, लेकिन आप इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बनाने से आपको बनाना होगा अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर, और कोई डेटाबेस अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें आप इस वाले डेटाबेस को यूज करें। हाउ टू चूज बिटवीन दीज टू, अब हमें क्या क्या देखना होता है जब भी हम कुछ बनाने जा रहे हैं कि हम कौन सा यूज करें। तो आपका जो प्रोजेक्ट के हवाले से बता रही हूँ मैं, सुपरवाइजर होगा वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकता है, लेकिन उसके अलावा आप खुद किस तरह से चूज करके जाएंगे, वो भी ये कहते हैं ना कि भाई पहले रिसर्च करके आओ, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में ये सारी चीजें होती हैं कि अभी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं कि हमें ये यूज करना है या ये यूज करना है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, इफ योर एप्लीकेशन रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, डाटा इंटीग्रिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, PostgreSQL is often the better choice. For simpler, read-heavy applications where speed is critical, MySQL might be more. मतलब जहाँ पे आपको स्पीड बहुत मैटर करती होगी, जल्दी जल्दी काम हो, तो MySQL के हमने ऊपर पढ़ा था कि स्पीड बहुत ज्यादा है, हाई है, तो हम फिर ये यूज करते हैं। स्किल सेट, कंसिडर द familiarity of your team with the respective database. PostgreSQL can have a steeper learning curve due to its extensive features. Community and ecosystem. If you require strong community support and a variety of a third-party tools, both databases offer strong ecosystems.
अच्छा, दोनों ओपन सोर्स है, तो कमर्शियल के ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट डिफरेंट आता है। Hosting and scalability. Consider your hosting environment scalability needs. Postgre offer more flexible in terms of replication and scaling solution. अब यहाँ पे मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी शेयर करे हैं। ये शायद दोबारा से पेस्ट हो गया है कि हम पढ़ चुके हैं। नहीं, इट इज नोन फॉर इट्स स्पीड रिलायबिलिटी, इट इज वाइडली यूज इन वेब एप्लीकेशन। MySQL जो है इट इज अ प्रिफर्ड चॉइस फॉर है। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, दोबारा से प्रिंट हो गया। हम जाते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। This is mostly used in web application as a back-end database framework. Postgre कब यूज होगा? डेटाबेस के वेब एप्लीकेशन में वो भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ठीक है। बैक एंड डेटाबेस से फ्रेमवर्क के तौर पे हम इसको यूज करेंगे, सच एज नोड, जेंगो, इन सबको ये सपोर्ट करता है। PostgreSQL supports the complex queries. It integrates with machine learning like Python and R for predictive analytics. अच्छा जी, अगर हमें Python and R robotics लैंग्वेज यूज करनी हो तो उसमें भी ये उस लैंग्वेज को भी डील करता है। इट्स एप्लीकेशन मोस्टली यूज इन एंटरप्राइज। जब हमको एंटरप्राइज सोल्यूशन बनाए ना, एंटरप्राइज सोल्यूशन क्या होता है कि कंपनीज ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम चाहती हैं जिसके अंदर वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको भी हैंडल कर सके, वो अपने एम्प्लॉयज को भी हैंडल कर सके, एम्प्लॉयज का सारा पे रोल और सब चीजें, जैसे कि आपका यूएमएस, ये ERP सॉफ्टवेयर हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या है, रिसोर्स प्लान, इसमें आपका जो है अकाउंट्स का अलग है, एग्जामिनेशन का अलग है, और नहीं, यूएमएस में सब चीजें नहीं आ रही, इसमें फाइनेंस और हाँ हाँ सब है ना, हमारे एम्प्लॉयज का डाटा, जैसे हमारी अटेंडेंस, हमारा पे रोल, ये सब चीजें यहीं से हैंडल हो रही होती है। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर किसी को सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की करनी, इन्वेंट्री कितनी है और कितना उनके पास जो है बैकअप मौजूद है प्रोडक्ट्स का, और परचेज ऑर्डर क्या है, सेल्स ऑर्डर क्या है, ये सब चीजें भी वो उससे मैनेज कर सकते हैं। CRM जो कहलाता है ना, वो कहलाता है सेल्स की मैनेजमेंट के लिए जो भी चीजें यूज हो रही हैं उसको CRM का हम नाम देते हैं, ठीक है। ERP ओवरऑल हम कहते हैं इसी टाइप के डेटाबेस को जिसके डिफरेंट मॉड्यूल्स में से हम बोल देंगे ये फाइनेंस का मॉड्यूल है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल है, ये हमारे पास जो है अकाउंटिंग का मॉड्यूल है। इस तरीके से इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, हर मॉड्यूल पे अलग अलग काम होता है, और इसका जो एडमिन होता है वो ये रोल देता है, या कह लें राइट्स देता है आफ्टर ऑथेंटिकेशन के यूजर पासवर्ड पहले साइन होता है, उसके बाद किसको कितने राइट्स हासिल। Due to its flexibility, system supports hybrid and multi-cloud deployments like Oz and Google Cloud. ये हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है कि जो लोग PostgreSQL पे काम करते हैं, और मतलब अभी तो आपको जो मैं एग्जांपल दूंगी तो एक सिंपल एग्जांपल है, डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, कर दिया। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी कितनी गहराई में जाते हैं, इसको कितना सर्च आउट करते हैं, इसका लिटरेचर रिव्यू कितना करते हैं, या आप इसकी कोई वीडियो देखें, कोई एग्जाम्पल्स देखें जो कि सॉल्व की गई हो PostgreSQL पे, उसको इम्प्लीमेंट कर दें और आप उसको अपना डेटाबेस प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हवाले से सही, बहुत ही छोटा होमवर्क टाइप प्रोजेक्ट आप करके दिखाएं। ठीक है, प्रोजेक्ट के हवाले से गाइडलाइंस भी मैं आपसे गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगी कि किस तरह का आपको प्रोजेक्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन किस तरह की देनी। अच्छा, ये सारी कंपनीज जो हैं ये PostgreSQL यूज करते हुए इन्होंने अपना डेटाबेस डिजाइन किया है और इन लोगों को ये जॉब्स दे रही हैं जिनको इनके ऊपर कमांड हासिल। अच्छा जी, यहाँ पे जो लिंक है इंस्टॉलेशन ऑफ PostgreSQL का लिंक दिया गया है, ठीक है। ओपन करके भी दिखा देते हैं आपको। ये ओपन नहीं होगा, ये देखते हैं। वेट अ मिनट। जैसे आपको जो भी ट्यूटोरियल्स चाहिए आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट और W3 स्कूल पे सर्च कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी वेबसाइट है, पॉइंट टू पॉइंट इनको हर चीज इस पे समझाई गई होती है। क्या देखना था मुझे, PostgreSQL के सॉल्यूशन।
ये देखिए ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी इंस्टॉल, यहाँ जो मैंने लिंक दिया है वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, यही लिंक है और यहीं से कॉपी किया है। दोबारा से मैं इसको अपडेट कर देती हूँ। ये अब ये लिंक आपके पास है। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, तो ये चलते तो है। उसके अंदर मैं आगे बता देती हूँ। आगे मैंने एक एग्जाम्पल दी है जिसके अंदर आपका एक डेटाबेस है, 4 से 5 टेबल्स हैं या 6 टेबल्स होंगे। उन टेबल्स को आपने क्रिएट करना है। पोस्टग्रे पे कमांड सारी वो यूज होगी। देने का मकसद ये है कि जब पेपर के अंदर अपडेट की कमांड आई तो किसी को अपडेट की कमांड लगानी भी नहीं आ रही, सबने अपडेट की कमांड भी गलत लगाई है। तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी डेटाबेस में किस तरह से फॉरेन की असाइन करनी है और किस तरह से प्राइमरी की असाइन करनी है। सब कुछ इस लिंक के अंदर इस पेज पे मौजूद है। आपको जस्ट इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ताकि आप जब फिर प्रोजेक्ट बनाए सेमेस्टर का, लैब का या फिर अपना फाइनल ईयर, तो आपको कुछ तो प्रैक्टिस में हो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सब भूले बैठे हैं। कल परसों हमारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन थी। उस प्रेजेंटेशन में भी एक ऑब्जेक्शन यही आया था कि कुछ स्टूडेंट ने माइस्क्ल यूज किया था। तो उन्होंने यही कहा कि ये तो आपका सेमेस्टर लेवल था, आपने कर लिया, अब आप FYP की तरफ। तो FYP के अंदर आप उन चीजों पे जाएं क्योंकि अब आपको आगे कंपनीज में इम्प्लीमेंट करनी है। तो फिर उनको क्या रिकमेंड किया गया कि जो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं उसको चेंज करने पे काफी काम वो कर चुके थे। तो फिर उनको अपना PostgreSQL पे शिफ्ट करने का कहा गया है। इसीलिए वहीं से मुझे ख्याल आया कि मैं भी आप लोगों को साथ में इस तरह की चीजें गाइड करती रहूँ कि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएं तो फिर आपको इशू ना हो। सिस्टम हैंग हो गया है बहुत। ये वीडियो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसका लेक्चर आगे कंटिन्यू है दूसरी वीडियो के अंदर। मैं इसको जरा रिफ्रेश कर लूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज।